मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्चे की एक सीमा बांध के रखी थी। उस सीमा में महापौर प्रत्याशी को 35 लाख रुपए तक की यहाँ पर खर्चे की अनुमति दी गई थी। उसी के साथ जो पार्षद हैं, पार्षद को 9.25 लाख रुपए की खर्चे की सीमा दी गई थी। उसी में अब पूरा चुनाव फिलहाल खत्म हो चुका है, सिर्फ मतगणना बाकी है और अब चुनाव का ब्यौरा, यहाँ पर जो खर्चे का ब्यौरा है वो निर्वाचन आयोग लगातार प्रत्याशियों से मांग रहा है। 3 चरणों में यह जो पूरा खर्चा है, इस पूरे खर्चे का ब्यौरा देना है, जिसमें अभी फ़िलहाल में जो इंदौर के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुनाव में खर्चा किया है। उनके खर्चे की बात करें तो 35 लाख की सीमा के अनुसार उन्होंने फ़िलहाल जो ब्यौरा दिया है उसमें 7,97,864 रुपया खर्चा करना बताया है, जिसकी उन्होंने अभी तक यहाँ पर जानकारी दी है निर्वाचन आयोग को। उसी के साथ बात करें बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने 4,54,865 रुपये की यहाँ पर खर्चे की जानकारी दी है। वहीं बात करें यहाँ इंदौर के जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं, सभी पार्षद प्रत्याशियों ने अपने खर्चे का ब्यौरा दिया है। सिर्फ 6 पार्षद प्रत्याशी से बाकी हैं जिन्होंने फिलहाल में खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है और उनको निर्वाचन आयोग ने खर्चे का ब्यौरा देने के लिए नोटिस भी जारी किया है। वहीं आगामी मतगणना के 30 दिनों के बाद तक जितना भी खर्चे का जो शेड्यूल बचा हुआ है, उन खर्चे की पूरी जानकारी देना यहाँ पर ज़रूरी है और उसको आने वाले समय में निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि जितने प्रत्याशी हैं, चाहे महापौर के हों या पार्षदों के, सभी को अपने अपने खर्चे की जानकारी मतगणना के 30 दिनों के बाद तक भी देना जरूरी है। वहीं बात करें अन्य पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के जो कमल गुप्ता हैं, उन्होंने 3,67,310 रुपया यहाँ पर खर्च का अपना जो ब्यौरा दिया है। उसी के साथ बात करें बसपा की लीलाबाई ने तकरीबन 2,13,330 रुपया यहाँ पर खर्चे की सीमा बताई है। उसी के साथ बात करें जनसंघ पार्टी के प्रवीण अजमेरा ने 1,12,000 रुपये खर्चे की सीमा अपनी यहाँ पर बताई है। सबसे ज़्यादा खर्च की सीमा में अगर कोई यहाँ पर प्रत्याशी आया है तो संजय शुक्ला है। हालांकि यह जो पूरा आंकड़ा है ये एक अनुमानित है, यह मोटा आंकड़ा उन्होंने फ़िलहाल दिया है, लेकिन अधिकतम खर्चे की सीमा के हिसाब से खर्चा पूरे चुनाव में कुछ अलग ही होता है। उसकी भी जानकारी निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं बाद में पूरी करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो खर्चा है वो इस प्रकार से बताया गया है। लगातार यही देखा जा रहा था कि कौन सी पार्टी ने किस प्रकार से खर्चा किया, कौन सी ऐसी पार्टी है जो प्रचार में सबसे आगे थी और खर्चे में भी सबसे आगे थी। वो ब्यौरा अब यहाँ पर निकल के सामने आया है। उसी के साथ यहाँ पर जो दूसरे चरण की मतगणना होनी थी 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई की जो मतगणना है वो मतगणना की तारीख बढ़कर 20 जुलाई कर दी गई है, क्योंकि 18 तारीख को यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव के साथ साथ जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के जो यहाँ पर नेता थे, उन्होंने सभी ने मांग की थी कि जो 18 तारीख के दिन मतगणना का दिन है उसकी तारीख बढ़ा के आगे की नई तारीख की जाए। तो 20 जुलाई यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने तय की है जो दूसरे चरण की मतगणना होगी। हालांकि इससे इंदौर में जो 17 जुलाई की मतगणना होना है उसमें कोई तारीखों का फेरबदल नहीं किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इंदौर में 17 जुलाई को ही यहाँ पर मतगणना संपन्न होगी। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।